इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक में पूछे हुए सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2010 में पूछा हुआ सवाल है, तो समझते हैं इसको। log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस c इंटू log c टू द बेस a का मान है। देखिए क्वेश्चन है, हमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है। log a टू द बेस b log b टू द बेस c इंटू log c टू द बेस a का मान है, ये पूछ रहा है। समझ रहे हो, ये ऑप्शन दिया हुआ है इसका, ये सारे ऑप्शन है। इसका सलूशन देखिए बहुत ही इजी है। log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस c इंटू log c टू द बेस a, इसका मान है। तो देखो ये जो log a टू द बेस b है, इसे हम एक नया बेस अपीयर करवा के, एक बेस e अपीयर करवा के लिख सकते हैं। log a टू द बेस b है, तो इसको हम log a टू द बेस e अपॉन log b टू द बेस e लिख सकते हैं। और log b टू द बेस c है, log b टू द बेस c है, इसको हम log b टू द बेस e अपॉन log c टू द बेस e लिख सकते हैं। और ये log c टू द बेस a है, इसे हम log c टू द बेस e अपॉन log a टू द बेस e लिख सकते हैं। ये log की प्रॉपर्टी है। अब देखो ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, सब कट जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। समझ गए। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ये भी पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ सवाल है, पॉलिटेक्निक 2013 में। तो भैया देखिए log 9 टू द बेस a इक्वल टू 2, log 8 टू द बेस b इज इक्वल टू 3 हो, तो log a टू द बेस b है, हमें log a टू द बेस b का मान निकालना है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें log 9 टू द बेस a इक्वल टू 2, log 8 टू द बेस b इक्वल टू 3 ये दिया हुआ है, हमें log a टू द बेस b पूछ रहा है। तो देखिए इसका सलूशन, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है log 9 टू द बेस a इक्वल टू 2। देखो log 9 टू द बेस a इक्वल टू 2 ये दिया हुआ है, ये लॉग फॉर्म है, ये लॉग फॉर्म है, इसको हम पावर फॉर्म में बदलेंगे, घातांक रूप में। तो देखो लॉग रूप ये है, घातांक रूप ये होता है आधार की पावर घातांक बराबर संख्या। समझ गया। तो ये लॉग फॉर्म है, इसमें आधार ये है, यहाँ जो लिखा होता है आधार होता है, यहाँ जो लिखा होता है संख्या, और इधर जो लिखा होता है घातांक। तो हम इसको पावर फॉर्म में बदलेंगे, तो आधार कितना है, a है, घातांक कितना है 2, तो हम इसी चीज़ को लिख देंगे a की पावर 2, a की पावर 2 इज इक्वल टू 9। तो बना 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, तो यहाँ से हमें a इज इक्वल टू 3 मिल गया। और क्या दिया क्वेश्चन में, log 8 टू द बेस b इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो इस ये लॉग फॉर्म में है, लॉग फॉर्म में है, तो इसे हम पावर फॉर्म में लिखेंगे। तो जब पावर फॉर्म में लिखेंगे तो बेस कितना है, b है, आधार b है, घातांक 3 है 3, तो b की पावर 3 इज इक्वल टू 8। 8 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3। हाँ तो देखो पावर सेम है तो बेस सेम होगा, ठीक है। तो b इक्वल टू 2 हो गया यहाँ से। तो देखो हम a की वैल्यू पता कर लिए हैं और b की भी वैल्यू। तो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा log a टू द बेस b का मान पूछा है। तो log b, क्वेश्चन में log b टू द बेस a पूछा है, तो b का मान कितना है 2, तो b की जगह पे 2 रख देंगे, एक जगह 3 रख देंगे। तो ये हो गया आंसर। समझ गए। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2013 में पूछा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ है, पॉलिटेक्निक 2010 में। तो क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। पहले क्वेश्चन है 2 log m टू द बेस 8 इज इक्वल टू p, log 2m टू द बेस 2 इज इक्वल टू q। तो हमसे पूछ रहा है q और दे रहा है q माइनस p इज इक्वल टू 4।
Q माइनस पी इज इक्वल टू 4 दे रहा है, तो हमें M का मान, देखिए क्वेश्चन में M का मान पूछ रहा है, समझ रहे हो ना। तो और क्वेश्चन में दिया है Q माइनस पी इज इक्वल टू 4 और P की वैल्यू ये है, P इज इक्वल टू दिस और Q इज इक्वल टू दिस है। तो हमसे पूछ रहा है M का मान बताइए। तो देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। हम जानते हैं Q माइनस पी इज इक्वल टू 4, तो Q की वैल्यू रख दिए। Q की वैल्यू है log 2m टू द बेस 2 माइनस P की वैल्यू है 2 log m टू द बेस 8 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो देखिए log 2m टू द बेस 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 टू द बेस 2 प्लस log m टू द बेस 2। देखो यहाँ पे 2 और m का मल्टीप्लाई है, 2 और m का मल्टीप्लाई है, गुणा है, तो इसको हम प्लस फॉर्म में लिख सकते हैं log की प्रॉपर्टी से। तो log 2m टू द बेस 2 है, तो इसको हम लिखे log 2 प्लस log m टू द बेस 2। और ये है यहाँ पे 8 को हम लिख देंगे 2 की पावर 3। यहाँ पे जो बेस है 8 को लिखे 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 4। अब देखिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी से किसी भी नंबर का लॉग उसी बेस पे 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा और ये ऐसे रहेगा। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी, लॉग की प्रॉपर्टी से log m टू द बेस 2 की पावर 3, तो जो पावर 3 है 3 अपॉन में आ जाएगा, 3 अपॉन में आ गया, बना 2/3 log m टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4। अब देखिए ये जो 1 है 1, इस 1 को हम उस तरफ लेके गए, ये जो 1 है इक्वल के उस तरफ गया तो -1 हो गया, तो 4 में 1 घटा 3 आया। अब यहाँ कॉमन हो गया, log m टू द बेस 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो log m टू द बेस 2 कॉमन हो गया, तो कितना मिला यहाँ 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 3। अब 1 माइनस 2/3 सॉल्व करेंगे तो 1/3 आएगा। देखो 1 माइनस 2/3 सॉल्व किया तो आया 1/3, तो ये 1/3 इज इक्वल टू 3। अब ये बाई 3 है, 3 उधर गया मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9, तो ये बना log m टू द बेस 2 इज इक्वल टू 9। तो अब देखो लॉग फॉर्म है, इसको पावर फॉर्म में बदल दो। पावर फॉर्म होता है आधार की पावर घातांक, आधार की पावर घातांक बराबर संख्या। तो आधार कितना है 2, घातांक कितना 9, तो 2 की पावर 9 इज इक्वल टू m, और 2 की पावर 9 कितना होगा, ये हो जाएगा 512, तो m की वैल्यू आ गया 512। समझ गए, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ पॉलिटेक्निक 2010 में। तो देखिए इस क्वेश्चन में P की वैल्यू दिया हुआ है, Q की वैल्यू दिया हुआ है, हमसे Q माइनस P 4 दे रहा है, M पूछ रहा है। तो देखो हम Q की वैल्यू रख दिए, P की वैल्यू रख दिए, प्रॉपर्टी लगाए, प्रॉपर्टी से आंसर आ गया। समझ गए बच्चों? हाँ, तो आप सारे क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, ये सब पॉलिटेक्निक में पूछे हुए क्वेश्चन है। हाँ, लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। हाँ, समझ गए बच्चों?